हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम बैक टू अ धमाकेदार सेशन। और आज का टॉपिक है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार मुझे पता है आप शायद इस चीज से गुजर रहे होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। समथिंग विच वी आर ऑलवेज इन ट्रबल आर द न्यूमेरिकल्स। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स स्पेशली मुझसे तो नहीं हो पाते थे, और बीइंग अ फिजिक्स टीचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब होते हैं, लेकिन पहले नहीं हो पाते थे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप कभी भी सही नहीं कर पाते हो, देन गाइस दिस इज सेशन फॉर यू। मेरे हिसाब से चार वजहें हैं, चार रीजन है जिसके वजह से आपका न्यूमेरिकल सही नहीं होता है। और इन चारों रीजंस को बताते हुए मैं उनका सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भाई चौथा जो रीजन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद इट सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं लेने वाला हूं मैं, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, so that you never make a mistake again in numericals. And if you like the video and if you like what I'm saying, please make sure to hit the like button and share this video and subscribe to the channel right now and let me know in the comment section ऐसा और कौन सा दिक्कत है जो आपकी जिंदगी में है फिलहाल स्टडीज को लेकर, जो आप मुझे सोल्यूशन दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला मिस्टेक जो होता है, मैं 4 मिस्टेक्स एक ही करके बताता हूं। जो पहला मिस्टेक है विच इज द कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। बहुत सारे हम ऐसा लगता है कि यार बिना थियोरी पढ़े न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आपका थियोरी स्ट्रांग नहीं होगा मेरे बच्चों, आपका न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई थियोरी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मूला के एप्लीकेशंस क्या है नहीं आएगा, कहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है वो भी समझ नहीं आएगा। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इफ इन केस यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट। इसलिए जो पहला मिस्टेक है वो है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको अपने आप को न्यूमेरिकल में स्ट्रांग करना है तो आपको उससे पहले उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड थियरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक अपना कॉन्सेप्ट, जब तक अपना थियरी स्ट्रांग नहीं करोगे, वो पार्ट आपका स्ट्रांग नहीं होने वाला है। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दैट। हमें न्यूमेरिकल्स करने में कभी कभी ज्यादा मजा आता है, इस वजह से हम थियोरी को भूल जाते हैं। नहीं, ठीक है, प्लीज मेक श्योर। नंबर 2 मिस्टेक, एंड काइंड ऑफ अ वेरी सिली वन, विच इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक। हो जाता है कि भाई साहब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला में जब वैल्यूज डालने गए थे तो सब्स्टिट्यूशन एरर हो गया, या तो कोई गलत वैल्यू डाल दी, या तो सवाल ठीक से नहीं पढ़ा कि उसके एसआई यूनिट्स अलग थे। हमें डालना था मास को केजी में और हमने डाल दिया ग्राम में, जो सवाल में दिया था कन्वर्ट ही नहीं किया, है ना। वहां पे फोकल लेंथ मीटर थी, यहां पे डाल दिया सेंटीमीटर, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन एरर की वजह से हमें लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, सही जवाब भी आ गया, बराबर सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो लग गई, कैलकुलेशन भी हो गया, जवाब आ गया, लेकिन एंड में गलत हो जाता है क्योंकि जो आपने पहले वैल्यू ली थी वही गलत निकली। तो फिर क्या करेंगे? तो सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू डू इट इज, जैसे सवाल आपके सामने आ जाता है, आप पहले सारे वैल्यूज को लिख डालो कि जो जो आपको दी हुई है, और वहीं पे चेक कर लो कि भाई ऐसा यूनिट सही है कि नहीं, और उसके नहीं है तो कन्वर्ट वहीं पे कर दो। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करने के लिए फॉर्मूला लिखना, फिर सब्स्टिट्यूशन करना। और उसके अलावा जब पेपर हो जाए तो प्लीज पेपर को रीचेक जरूर करना कि कोई गलती आपने नहीं कर दी है, और रीचेक के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर लेना, उससे आपके कम से कम 4 से 5 मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, now moving on to the point number 3, mistake number 3 which you might be committing, and that mistake is called as calculation mistake. ये है सबसे कॉमन मिस्टेक जो न्यूमेरिकल्स में होती है, दैट इज कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन कहां पे? कैलकुलेशन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में, नॉर्मल एडिशन में, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, नॉर्मल डिवीजन में। मुझे पता है, मैं भी खुद अपना मुंह छुपाता हूं जब न्यूमेरिकल्स आती हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग रियलाइज होगा कि भाई मैं नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में मिस्टेक होता है जब हम करने जाते हैं न्यूमेरिकल। सब कुछ सही था, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, डिवीजन गलत कर दिया, क्या बात है भाई। और सबसे ज्यादा डर तो तब लगता है जब पावर में आते हैं चीजें, है ना, डेसिमल्स में आते हैं, फ्रैक्शन में आता है, तो डर लग जाता है कि क्या हो रहा है ये, कोई चीज पावर में आगे कन्वर्जन आता नहीं, डेसिमल को कन्वर्ट करना नहीं आता, पावर में पावर को डेसिमल कन्वर्ट नहीं करना आता, एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, एलसीएम मुझे भी दिक्कत होती है, एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने में डिफिकल्ट होती है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन एक ही है, मैथमेटिक्स में बेसिक चीजों को स्ट्रांग करें।
क्योंकि यार आपको फिजिक्स आती है, आपको थ्योरी आता है, आपको फॉर्मूला आता है, आपने सब्स्टिट्यूशन भी सही से किया, उसके बाद अगर भाई लालच वाली बात होगी, अगर जाकर एलसीएम निकालने में गलती कर दी, एडिशन करने में गलती कर दिया, मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया, पावर को कन्वर्ट करने में गलती कर दी, ये सारी बहुत बढ़िया गलतियां हो जाएंगी और बहुत मार्क्स ले जाएंगी। तो आप हो सके, अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशंस में गलतियां करते हो, किन चीजों में करते हो, उन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करिए। हफ्ते में बोल रहा हूं, दिन के नहीं बोल रहा, हफ्ते में बस 1 घंटा जरूर बताइए कि भाई उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने में बिताइए 1 घंटा अपना, ताकि आपके मार्क्स बच जाए, ना ही सिर्फ 10th में, ना ही सिर्फ 9th में, बल्कि 11th ग्रेड में भी, 12th ग्रेड में भी, जेई के कंपटीशन में, नीट कंपटीशन। क्योंकि यार कैलकुलेशन तो हर जगह आता है, कैलकुलेशन तो जिंदगी भर आती रहेंगी, है ना। अब बारी आती है आपके 4th और जैसे मैंने कहा था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में, जिसके सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। एंड दैट मिस्टेक, चौंकेगा मत, एंड दैट मिस्टेक इज नथिंग एल्स बट ह्यूमन मिस्टेक्स। हां जी, जिसको हम दूसरे तरीके से सिली मिस्टेक्स भी कहते हैं। ऊपर जो मैंने 3 मिस्टेक्स कहे थे वो सब सिली मिस्टेक्स का भाग हो सकते हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स का भाग आराम से हो सकते हैं। कैलकुलेशन गलत कर दिया, सिली मिस्टेक कर दी। एसआई यूनिट छोड़ दिया, है ना, पूरा कैलकुलेशन सब क्या, सारे जवाब भी आ गए, लास्ट में एसआई यूनिट लिखना भूल गए। सवाल पढ़ते वक्त किसी और की वैल्यू किसी और में डाल दी। हुआ है, सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी कर दी। फॉर्मूला आता है लेकिन इस फॉर्मूला वो फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के बदले मिरर फॉर्मूला डाल दिया, मिरर फॉर्मूला के बदले लेंस डाल दिया। काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी जल्दबाजी में। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, जी की वैल्यू डाली नहीं। साइन कन्वेंशन लगाना होता है लेंस के फॉर्मूला से, मिरर के फॉर्मूला से लगाया नहीं। ये सारे सिली मिस्टेक्स हम सबने की हुई है। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, ध्यान दें। सिली मिस्टेक्स कब होती है? केयरलेसनेस की वजह से। तो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान दो, सवाल पढ़ते वक्त ध्यान दो, फॉर्मूला लिखते वक्त ध्यान दो, फॉर्मूला में वैल्यूज डालते वक्त ध्यान दो, कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान दो, जवाब आने के बाद ऐसा यूनिट डालते वक्त ध्यान दो, पेपर खत्म होने के बाद चेक करते वक्त ध्यान दो। तब ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं बनेगा जो आपके मार्क्स काट पाएगा। ये थे आज के 4 मिस्टेक्स एंड द सॉल्यूशंस टू एवरी वन ऑफ देम। अगर आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या कोई भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं, एंड आई एम होपिंग कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया आपकी गलतियां, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इनमें सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हो और सॉल्यूशन आपको सही लगा कि नहीं। और सारे गलतियां सॉल्व हो सकते हैं विद वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होगी। एंड ये मुझे पता है, जब मैं स्टूडेंट बच्चा था, तब मुझे जब लोग बोलते थे प्रैक्टिस करो, मैं नहीं मानता था, बट आई नाउ अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपकी सबसे बड़ी गलतियां कौन सी थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वाला। मेरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में बहुत गलतियां होता था, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स करने में मजा जरूर आता था, लेकिन मैं डरता बहुत था। तो मैं कॉन्सेप्ट उसकी नहीं पढ़ता था और मैं सीधे आके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता, लेकिन पता नहीं चलता था कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहला मिस्टेक मैं करता था। आप कौन सा करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो। Peace people.